भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है, इसी के बीच भारतीय सेना के लिए एक अच्छी खबर आई है। जी हाँ, भारत और चीन के बीच आज हम दोनों की ताकत की तुलना करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे वीडियो समाचार टीवी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, देर न करते हुए अब शुरू करते हैं। चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है, जिसकी खबर भारतीय सेना को 5 मई 2020 को पता चली, जिसके बाद से भारत और चीन के बीच सीमा पर काफ़ी तनाव है और दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी ओर से तलवारें खींच ली है। दोनों सेनाओं ने अपनी सेना को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए सीमा पर अतिरिक्त सेना बल की तैनाती कर रहे हैं। चीन की ओर से भारत की लगभग 4 गुनी सेना की तैनाती कर दी है, लेकिन भारतीय सेना ने भी वहां पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सेनाओं की बढ़ोतरी कर रही है। इसी के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही चीनी सीमा के नज़दीक लेह के निकट भारतीय सैनिकों से मिलने के लिए गए। जी हाँ, जिससे चीनी खेमा में काफ़ी खलबली मच गई। चीन के प्रेसिडेंट अपनी सेना से कभी मिलने नहीं जाती। जी हाँ, शी जिनपिंग अपनी सेना से अगर मिलते भी हैं तो दूरी बना कर रहते हैं। जैसे कि मोदी अपनी सेना से मिलने के लिए जब भी जाते हैं तो अपनी सेनाओं के बीच घुल मिल जाते हैं और सेनाओं के साथ मिलकर बातचीत करते हैं और उनका हाल चाल पता करते हैं। मोदी में की यही खूबी मोदी को एक अच्छे राष्ट्र नेता के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, भारत और चीन के बीच युद्ध की तुलना अब हम शुरू करते हैं। चीन 1962 में भारत को जंग में हराकर 32,000 किलोमीटर की सीमा तिब्बत को अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन अब भारत काफ़ी ताकतवर हो गया है। भारतीय की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई है और भारत परमाणु समृद्ध शक्तिशाली देश बन गया है। जी हाँ, चीन भी एक परमाणु समृद्ध शक्तिशाली देश है और भारत भी। अगर दोनों की जंग काफ़ी हद तक आगे बढ़ती है तो इसका नतीजा बेनतीजा रहेगा, क्योंकि दोनों में से कोई देश भी जीत की मुकाम पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में चाइना भारत से कुछ आगे है, लेकिन चाइना ने कोरोना महामारी की फ़ायदा उठाकर भारत में कोरोना महामारी की केस बढ़ते देख चीन ने भारतीय सीमा पर अतिक्रमण की शुरुआत कर दी, जिसके कारण भारतीय सेना ने भी पूरी तरह से तैयार कर लिया है अपने हथियारों को। नौसेना ने भी पूरी तरह से हथियार तैयार कर लिया है। भारत ने रूस से MiG-29 और मिराज 200 मंगवाने की ऑर्डर दे दिया और जल्द से जल्द देने की कही है। और साथ ही साथ फ्रांस ने राफेल विमान की डिलीवरी अगले माह ही हरियाणा के एयरपोर्ट पर शुरू कर देगी, जिसके कारण भारतीय सेना ने अपनी युद्ध के लिए सभी साजो सामान बनाने की तैयारी कर ली है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब रूस गए तो उन्होंने रूस से S-400 की डिलीवरी भारत को जल्द से जल्द करने को बोला, जो कि S-400 की डिलीवरी साल के अंतिम महीने दिसंबर में होनी थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने 1 से 2 महीने के अंदर S-400 की डिलीवरी करने के लिए बोला, क्योंकि चीन ने अपनी सीमा पर चारों तरफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल S-300 जो कि रसिया से खरीदा था उसको तैनात कर दिया है, जिससे जल्दबाजी में भारत ने इजराइल से मंगाया हुआ गाजी मिसाइल पूरे सीमा पर लेह लद्दाख के 1400 किलोमीटर पर तैनात कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर के बीच बैठक हो ही रही है। 2 बैठक चीन की सीमा में अंदर हुई और अभी त्रिशूल भारत की सीमा में हाल में ही भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच बैठक हुई, जिसमें बैठक बेनतीजा रहा। कंपेयर में भारतीय सेना चीन की सेना की अपेक्षा थोड़ा कम है, क्योंकि चीन के पास 4,000 फाइटर प्लेन है, भारत के पास 2,000 फाइटर प्लेन है, लगभग आधा। चीन के पास एक्टिव मिलिट्री लगभग 22 लाख के करीब है, भारत के पास 14 लाख के करीब है। चीन के पास 2 सबमरीन और बहुत सारे पनडुब्बियां हैं, लेकिन भारत के पास 1 सबमरीन और कुछ कम चीन की अपेक्षा पनडुब्बियां हैं। चीन के पास लगभग 400 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, भारत के पास लगभग 60 से 70 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। लेकिन चीन चारों तरफ से सीमा विवाद में उलझा हुआ है। भारत के सीमा विवाद सिर्फ भारत और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान के बीच ही उलझा हुआ है। भारत को 2 फ्रंट वार लड़ना पड़ सकता है, लेकिन चीन को 4 फ्रंट वार लड़ना पड़ सकता है। और चीन की अपेक्षा भारत की जो भी हथियार है काफ़ी शक्तिशाली और समृद्ध है और मेड इन रसिया है। ऐसे भी चाइनीज सामान पर विश्वास कम ही होता है, जिसके कारण चाइना की हथियारों पर अपने खुद की विश्वास नहीं है। और भारत के पास अग्नि पृथ्वी जैसे खतरनाक मिसाइल भी हैं, जो कि चीन के तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। भारत के पास जो भी है वो पुख्ता है।
हालांकि चीन के पास जो भी फाइटर प्लेन है वो भी रसिया के MiG-29 ही है और पुराने वर्जन है, लेकिन चाइना उसे अपग्रेड कर नया नाम दे दिया है। हालांकि वही फाइटर प्लेन भारत के पास भी है, लेकिन नाम भारत ने MiG-29 ही रखा है, जिसके कारण भारत और चाइना ऐसे भी भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। वो अपने हथियारों को गिनती करवाता है, लेकिन पता नहीं उसे अभी तक भी पता नहीं चला कि उसे अमेरिका से भी लड़ना है, ताइवान से, जापान से और हांगकांग में जो विद्रोह चल रहा है उससे भी सुलझना है। लेकिन भारत को सिर्फ चीन और पाकिस्तान से ही लड़ना है। हालांकि वह छोटा मोटा देश नेपाल को भी बहका रहा है, लेकिन नेपाल की अपनी आर्थिक स्थिति और सैन्य बल भारत की अपेक्षा काफ़ी कम है। वो भारत से लड़ने लायक ही नहीं है। औसे उसे तो हमारे बिहार की सेना ही नेपाल जैसे देश को हरा सकते हैं। इसी कारण नेपाल से डरने की कोई बात नहीं है। भारतीय सेना में काफ़ी ताकत है और भारत टू फ्रंट वार काफ़ी आसानी से लड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं।